तो पापा का तुमको ना देगा। एक दिन मोबाइल लुका के रख दीजिए, पागल हो जाएंगे खोजते खोजते। तो सुनने वाला नहीं, उसी को भरते। देखिए संस्कृत का ये लेसन 3 है जिसका नाम है अलस कथा, तो इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। मेरे साथ आप लोग भी पढ़िएगा, क्योंकि जब तक संस्कृत आप नहीं पढ़िएगा तब तक आप सीखिएगा नहीं, ठीक है। तो हम तोड़ तोड़ के आपको पढ़ाएंगे, तो आपको तोड़ तोड़ के ही इसको पढ़ना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बोलिए अयम पाठ। जहाँ पे विसर्ग रहेगा वहाँ पे आप लोग ह का उच्चारण लाइएगा। पाठ। विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षे ती नाम कस्य। आप सबको जोड़ दीजिए। पुरुष परीक्षेति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथा रूपेण विभिन्नानां मानव गुणानां महत्वं वर्ण्यति। दोषायां च निराकरणाय शिक्षा ददाति। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत। अपि च बहुना संस्कृत ग्रंथानां निर्मातापि विद्यापति रासित इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषये अपि। संस्कृत विषय अपि। पूरा पेट से आवाज निकालिए, आप लोग गला से आवाज निकालते हैं। प्रभुताम अस्ति प्रस्तुत पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे इत्मा कथा प्रस्तुता विद्यते। नीतिकार आलस्य रिपुरूपम मन्यते। देखिए चैप्टर का नाम है आपका अलस कथा। अलस मतलब क्या होता है? आलस, जो कि सबसे बड़ा आलसी तो आप ही लोग हैं। तो उसी पर आधारित ये कहानी है जिसका नाम है अलस कथा। कथा मतलब क्या होता है? कहानी। तो सबसे पहले इसका यहाँ से यहाँ तक परिचय दिया हुआ है, पाठ परिचय दिया हुआ है। उसके बाद आप यहाँ तक है, उसके बाद आपका यहाँ पर से चैप्टर स्टार्ट है, ठीक है। तो यदि आप पिछला क्लास किए होंगे तो आपको पता होगा कि जब तक आप चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तब तक आपसे ना ही ऑब्जेक्टिव बनेगा और ना ही हिंदी का क्वेश्चन आंसर बनेगा। इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। संस्कृत में हिंदी का क्वेश्चन होता है ना, वो उसी का बात हम करते हैं। देखिए अयम पाठ विद्यापति कृतस्य। यह पाठ विद्यापति कृत का कथा ग्रंथ। क्या है उसका कथा ग्रंथ? तो पुरुष परीक्षा के अंश से लिया गया है। बात समझ में आया? यह पाठ कौन सा पाठ? मतलब अलस कथा। यह जो अलस कथा है वो विद्यापति के द्वारा लिखा गया पुरुष परीक्षा अंश से लिया गया है। हो जाएगा। पहला लाइन का आपको हिंदी समझ में आया? यह पाठ विद्यापति के कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा ग्रंथ के अंश से लिया गया है। हो जाएगा यहाँ तक में। फिर आगे देखिए क्या बोल रहा है। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण विभिन्नानाम मानव गुणानाम महत्वम वर्ण्यति। पुरुष परीक्षा में जो संस्कृत भाषा में रचित है कथा है उसमें मानव के गुणों को महत्व के बताया गया है। और जो मतलब और दोषायाम निराकरणाय शिक्षा ददाति,
और दोष को दूर करने का क्या करता है, वो हम लोगों को शिक्षा देता है। यहाँ तक समझने में दिक्कत है? एक बार फिर से देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है कि यह पाठ विद्यापति का द्वारा रचित, विद्यापति का जो कथा ग्रंथ है पुरुष परीक्षा, उससे लिया गया है। इस पाठ में जो संस्कृत भाषा में रचित है, मानव के गुणों के महत्व के बारे में बताया गया है और किस प्रकार से हम दोष को दूर करते हैं उसके बारे में बताया गया है। आया समझ में? तो यहीं से देखिए आपका ऑब्जेक्टिव कितना सारा पूछेगा कि बताइए अलस कथा कहाँ से लिया गया है। बताइए, पुरुष परीक्षा से लिया गया है। अलस कथा कहाँ से लिया गया है? पुरुष परीक्षा से। अलस कथा के लेखक कौन है? हैं? कहाँ बताए? नहीं दिख रहा है। अयम पाठ विद्यापति। तो पुरुष परीक्षा का लेखक कौन है? अरे छोटा विद्यापति। अयम पाठ क्यों बोल रहे हैं? पुरुष परीक्षा का लेखक कौन है? विद्यापति। अलस कथा का लेखक कौन है? विद्यापति। हो गया। पूछेगा कि पुरुष परीक्षा में क्या चीज बताया गया है, तो मानव के गुण के महत्व को बताया गया और मानव अपना दोष को कैसे दूर करेगा इसको बताया गया है। हो गया, आगे बढ़िए। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। जो विद्यापति है वो लोकप्रिय क्या है? मैथिली कवि है। ये सब याद रखिए, ऑब्जेक्टिव पूछेगा। विद्यापति क्या है? लोकप्रिय मैथिली कवि है। आसित है तो थे कर दीजिएगा। अपि च बहुना संस्कृत ग्रंथानाम, और बहुत से संस्कृत ग्रंथ में निर्मातपि विद्यापि रासित इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषये प्रभुता अस्ति। और विभिन्न संस्कृत ग्रंथ में उन्होंने विशिष्ट क्या किया है? रचना किया है। किसने किया है? विद्यापति ने किया है। कहाँ के कवि हैं वो? तो मैथिली यानी कि मिथिला के कवि हैं। मिथिला कहाँ है? बिहार में। बिहार में है मिथिला। प्रस्तुत पाठे इस पाठ में या यहाँ जो पाठ दिया गया है, आलस्य नाम कस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यत्मिका कथा प्रस्तुते विधते। इस पाठ में आलस नाम का दोष का निरूपण पर क्या किया गया है? व्यंग्य किया गया है। क्या किया गया है? व्यंग्य किया गया है। नीतिकार आलस्य निरूपम रिपुरूपम मन्यते। जो नीतिकार है वो आलस को सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। बस समझ में आया? तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? अब देखिए कितना सारा इससे ऑब्जेक्टिव निकल गया। पूछेगा आपसे कि अलस कथा का लेखक कौन है? विद्यापति। पूछेगा कि अलस कथा कहाँ से लिया गया है? पुरुष परीक्षा से लिया गया है। फिर पूछेगा कि पुरुष परीक्षा के लेखक कौन है? विद्यापति। विद्यापति कहाँ के लोकप्रिय कवि हैं? मिथिला के। मैथिली नहीं बोल रहे, मिथिला के बोलना है। कहाँ के? मिथिला के। हो जाएगा। पूछेगा कि अलस कथा में किसके गुणों के महत्व के बारे में बताया गया है? मानव के। पूछेगा कि किस पाठ में आलस को सबसे बड़ा शत्रु माना गया है? अलस कथा में। फिर पूछ सकता है कि कौन आलस को सबसे बड़ा शत्रु मानता है? तो कौन मानता है? नीतिकार। हो जाएगा यहाँ तक में। फिर देखिए, आसित मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री। मतलब कि मिथिला में एक वीरेश्वर नाम का कौन रहता था? मंत्री था। मिथिला में एक वीरेश्वर नाम का मंत्री था। स्वभाववाद दानशील करुणकस्य। वह जो है वो स्वभाव से कैसा था? तो दानशील था और दयालु था। मिथिला में एक वीरेश्वर नाम का मंत्री था जो स्वभाव से दयालु और दानशील था। सर्वे भयो दुर्गेते भयो अनाथे भय। देखिए दुर्गे भय तो भयो मतलब हो जाएगा गरीब, और यहाँ पे देखिए आपको ओ दिख रहा है ना, ये ओ है। और वो अनाथों को प्रेतहित इच्छा भोजनम, मतलब प्रतिदिन वो उसको क्या करवाता था? इच्छा भोजन दाप्यति, इच्छा भोजन देता था। ठीक है, अभी कहानी शुरू हो रहा है। क्या बोला गया कि मिथिला में एक वीरेश्वर नाम का मंत्री था जो स्वभाव से दानशील और दयालु था, जो सभी गरीब और अनाथ को
प्रतिदिन इच्छा भोजन देता था। अब यहाँ पे इच्छा भोजन इसलिए लगाया गया कि बफे सिस्टम, जितना खा सकते हो। तन् मध्य आलसेभ्यो अल्पे नम्न वस्त्रे, और उसी के बीच आलसियों को भी वो वस्त्र और अन्न देता था, दाप्यति यत् देता था। इसलिए कहा गया है निर्गतिना च सर्वे समलस्य प्रथमो मत, आलस में सबसे पहला स्थान होता है आलसियों का। किंचन क्षमते कुर्त जठरे अग्नि जठरे नापी वहिना, जो अपना पेट का अग्नि को शांत करने के लिए भी कुछ नहीं करता। एक आध को कोढ़ी सबको आप लोग देखते होंगे, हाँ, रोड पे सुतल रहेगा लेकिन वो कमा करके नहीं खाएगा, तो सबसे बड़ा क्या है? आलसी है, आलसी है। अरे अब यहाँ पे देखिए, अनाथ, गरीब और आलसी, और एक आगे जाकर के आपसे भेंट होगा धूर्त से। तो अनाथ आप लोग अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि किसको कहा जाएगा। गरीब भी आप अच्छी तरीके से समझते हैं। अब देखिए आलसी जो होता है वो किसी भी काम करने में क्या होता है? आलस उसमें होता है। बात समझ में आ रहा है ना? अभी कितना बड़ा ये आलसी है वो आपको इस चैप्टर में पता चलेगा, कैसा कैसा आलसी, अभी आपको जस्ट आगे पता चलेगा। और धूर्त उसको बोलते हैं जो बोलेगा कि हाँ ठीक है आ रहे हैं 4 बजे, और 4 बज गया है, यहाँ पता चल रहा है वो अभी तक उसका कोई ठिकाना नहीं है, वो आ रहा है परसों। तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? चलिए हिंदी लिख लीजिए आप लोग, इसका हिंदी लिख लीजिए। चलिए हिंदी लिखिए। यह पाठ अभी तक आप लोग का कॉपी भी अच्छा से नहीं खुला है। यह पाठ विद्यापति द्वारा लिखा गया पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है। यह पाठ विद्यापति द्वारा, ये लेसन 3 है, अलस कथा लिख लीजिएगा हेडिंग में। हाँ, चैप्टर का नाम है अलस कथा। यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित या फिर विद्यापति के पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है। हो गया? पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है। विद्यापति के पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है। यह बोलते हैं पुरुष परीक्षा संस्कृत भाषा का कथा के रूप में, पुरुष परीक्षा संस्कृत भाषा के कथा के रूप में, पुरुष परीक्षा संस्कृत भाषा के कथा के रूप में, संस्कृत भाषा के कथा के रूप में विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन करता, तथा दोष को दूर करने का शिक्षा देता है। हाँ, दोष तथा दोष को, दोस्त नहीं लिखिएगा, दोष तथा दोष को दूर करने का शिक्षा देता है। हो गया? अगला इसी में लिखिए विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे।
विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। और बहुत से संस्कृत ग्रंथ 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 में विशिष्ट संस्कृत विषय में भी विशिष्ट संस्कृत उसी में लिखा हुआ है, विशिष्ट संस्कृत ग्रंथ में भी प्रभुत हैं। विशिष्ट संस्कृत ग्रंथ में भी प्रभुत है। हो गया। इस पाठ में आलस्य नाम का दोष, इस पाठ में आलस्य नाम के दोष, आलस्य नाम के दोष के निरूपण के व्यंग कथा, हाँ, दोष के निरूपण के, हाँ, ये फिर निरूपण में व्यंग कथा है, व्यंग कथा है, व्यंग कथा है। नीतिकार हाँ, नीतिकार आलस्य को शत्रु मानते हैं, आलस्य को शत्रु मानते हैं। नीतिकार आलस्य को शत्रु मानते हैं। चलिए लाइन चेंज करिए, लाइन चेंज करके लिखिए मिथिला में वीरेश्वर नाम का मंत्री था। लाइन चेंज करके लिखिए, मिथिला में वीरेश्वर नाम का मंत्री था। यहाँ है लिखा हुआ, वीरेश्वर नाम का मंत्री था। और वह स्वभाव से दानशील और दयालु था। और वह स्वभाव से दानशील और दयालु था। और वह स्वभाव से दानशील और दयालु था। जो सभी निर्धन और अनाथ को, जो सभी निर्धन और अनाथ को प्रतिदिन इच्छा भोजन देता था, प्रतिदिन इच्छा भोजन देता था। उसी में आलसियों को भी अन्न और वस्त्र देता था। उसी में आलसियों को भी अन्न और वस्त्र देता था। चलिए ये श्लोक का हिंदी लिख लीजिए लाइन चेंज करके। उसी में आलसियों को भी अन्न और वस्त्र देता था। लाइन चेंज करिए, बीच में लिख लीजिए जैसे श्लोक का लिखते हैं। हो गया। लिखिए निर्गतिना, हाँ लाइन चेंज करके लिखिए, निर्गतिना या आलस्य में आलसियों का प्रथम स्थान है। आलसियों का प्रथम स्थान है। जो अपने पेट की आग को शांत करने के लिए भी
कुछ नहीं करते हैं। आलसियों का प्रथम स्थान है, जो अपने पेट का आग शांत करने के लिए भी कुछ नहीं करते हैं। ये तो पहनना पड़ेगा। क्या रखा और रखता चलिए इसको ध्यान से समझिएगा। चलिए बोलिए। ततो अलस पुरुषानाम तत्रेष्ट लाभम श्रुत्वा बह वस्तुन परिमिर्जा सवत्र वर्तित वर्तुली वभुवो यत स्थिति शौर्यकमूला ही सर्वेषामति सहते सजातीनां सुखम दृष्ट्वा के न धावन्ति जन्तवा। अरे हंसते क्यों हैं? पढ़िए इसको अच्छे से। पश्चाद अलसानाम सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृत्रिम अलस्यम अति कृत्रिम कृत्रिम अलस्यम दर्शयित्वा। देखिए, जो बच्चा नहीं बोल रहा है वो सोच लीजिएगा वो संस्कृत में फेल करेगा। आज हम लिख करके दे देते हैं। हम भी शराब देते एक नंबर। देखिए, इस शराब दिया कि वो एक नंबर लाएगा, हम शराब दे रहे हैं कि वो भी नहीं लाएगा। उसके पीछे कारण है, हम बेफजूल का कुछ बात नहीं बोलते हैं। जब आप हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी आप इसलिए सीखते हैं क्योंकि आप हिंदी को मुंह से पढ़ते हैं, और हिंदी का जब आप बोली निकालते तो आप बोली जा करके आपके दिमाग में घुसता है कि नहीं? आप एक बात मानिए कि आपको अपना बोली सुना हुआ ज़्यादा याद रहता होगा किसी और के बोली सुना हुआ की तुलना में। दो आदमी का आपको बोली याद रहता है। पहला जिसको आप पसंद करते हैं, अब पसंद हर एक सेंस में हो सकता है। दूसरा आपका खुद का बोली। एग्जाम्पल जैसे हम आपको बता देते हैं, जब आप कोई भी टीवी या सीरियल या फिल्म देखते हैं तो उसमें सारा कैरेक्टर को आप पसंद करते हैं। ये कितना अच्छा लग रहा है, इसका एक्टिंग बहुत अच्छा है, तो जितना उसका डायलॉग आता है सब आपके दिमाग में घुस जाता है, इसलिए तो आपको फिल्म याद हो जाता है। और उसी प्रकार से जब आप कुछ बोलते हैं तो वो भी निकल करके आपके माइंड में घुस जाता है। जैसे कि बचपन में आप लोग कई सारा बात बोले होंगे जो अभी भी आपको याद होगा, उसके पीछे का कारण है। अच्छा ठीक है, बहुत ऐसा बात होता है जो आपको याद होगा, इसलिए हम बोलते हैं कि बोलिए तभी आप सीखिएगा। संस्कृत में जब तक आपका मुंह और पेट दर्द नहीं करे तब तक आप संस्कृत पढ़े नहीं हैं। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं? और ये नहीं कि केवल यहीं पे आप इस तरह पढ़ रहे हैं, घर जाना है, बुक लेना है संस्कृत का और एक एक करके उसको रीडिंग देना है तोड़ तोड़ के, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा सेंटेंस है, आप इतना तो पढ़ नहीं पाइएगा एक साथ में, तो तोड़ तोड़ के तो पढ़ सकते हैं। घर जा करके पढ़िएगा आवाज़ निकाल करके, आपको कसम है विद्या का। बुक है तो बुक खरीदिए, 40 रुपया 50 रुपया तो बुक का दाम है। किसी भी बुक स्टोर में मिल जाएगा। बोलिएगा हमको 10th का संस्कृत का बुक दीजिए, दे देगा वो। चलिए अरे बोलिए। तदंतरम अलसालायाम बहुद्रव्य व्ययम दृष्टवा तन्नि योगी पुरुषे परामृष्टम यद् क्षम बुद्धया करुणया केवलम अलसेभ्य स्वामी वस्तुनि दाप्यति कपटे अलसना अपि गृह्णन्ति इत्तमस्का प्रमाद यदि भवति तदाल अलस पुरुषाणां परीक्षा।
कूर्म इति परामर्श्य प्रसुप्तेषु अलस्सालायां तन्नि योगी पुरुष वहिनम दापयित्वो निरुप्यमासु। अब यहाँ पर से इंटरेस्टिंग है कहानी, सुनिएगा। अब 4 गो आलसी पहले बना देते हैं, तो उधर चारों बैठा हुआ है साथ है, तो चारों आलसी नहीं, अब चारों साथ में बैठा होता। ऐसा तो हमको इसको देना था उसमें और इसको देना था, लेकिन साथ में नहीं है। ततो अलस पुरुषानाम तत्रेष्ट लाभ श्रुत्वा। अब जैसे आलसियों का सुख सुना, लाभ सुना, तो बहुवस्त्र तदम परिमार्ज वस्त्र वर्तुली बहुत यत, तो बहुत सारा आलसी लोग भी वहां पे पहुंचने लगा। और एक श्लोक यहाँ पे निकलता है कि स्थिति शौरिक मूला ही सर्वे मति सहते, मतलब कि सुविधाजनक स्थिति कौन नहीं चाहता है। सजाति ना सुख दृष्टता के ना धावंती जनतब। अपने जाति के लोगों को या अपने जाति के जानवर को सुख में देख करके कौन जानवर नहीं दौड़ता है। सही बात है। एगो बंदर को आप रोटी दीजिए तो 100 बंदर आ जाता है। तो मतलब एक बंदर जब देखता है कि रोटी लेकर के खुश है तो उसके पीछे 100 बंदर आ जाता है कि नहीं आ जाता है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि सुविधाजनक स्थिति शौर्य का मूला, सुविधाजनक स्थिति ही सभी चाहते हैं। अपने जाति को सुख में देखकर कौन जानवर नहीं दौड़ता है। एगो कुत्ता को आप रोटी दीजिए, उसके पीछे आपको 10 आपके उधर कौन एक बच्चा है, नहीं रियल बात है। एगो बच्चा क्या करता है, हर शाम में एगो टुकड़ा रहेगा उसके पास रोटी का। नयन कौन? वही उसी का नाम है, लड़का। अच्छा, एगो छोटा सा टुकड़ा है उसके पास रोटी का। 80 टका बच्चे है, इतना सा का वो बच्चे है, रोटी लेगा और उस एक रोटी के पीछे कम से कम 10-12 कुत्ता रहता होगा। इधर से उधर दौड़ेगा, इधर से उधर दौड़ेगा, और कुत्ता भी उसको कुछ नहीं करता है। कुत्ता का आप माइंड सेट देखिए, कुत्ता का पहले आप माइंड सेट देखिए। 12 कुत्ता कम से कम उसके पीछे रहता होगा, और रोटी का टुकड़ा है मात्र इतना सा, बस इतना सा। आप पहले माइंड सेट देखिए कुत्ता लोग का। जानवर और इंसान में यही फर्क है। अगर इंसान में हम आपको बोलेंगे कि आज हम 5 रुपया बांटेंगे, तो 5 रुपया लेने के लिए कोई आएगा? हो सकता है इक्का दुक्का आ जाए तो आ जाए, लेकिन इसी को कहा जाता है इंसान। लेकिन कुत्ता में क्या है, इतना सा का भी रोटी है तो उसके पीछे 12 को कुत्ता दौड़ रहा है, किसको मिल जाए। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि सुविधाजनक स्थिति ही सब चाहता है, अपना जात को खुश देख करके कौन जानवर नहीं दौड़ता है। बात समझ में? अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होता है मेन। देखिए, पश्चाद अलसानम सुख दृष्टाय धूर्ता अपि कृत्रिम आलस्य दर्शिति भोजनम गृहंती। अलसशाला में सुख को देखकर, अलसशाला के सुख को देखकर धूर्त भी, अपि मतलब भी, कृत्रिम आलस दिखकर भोजन को क्या करने लगे? ग्रहण करने लगे। अब यहीं पे आपको समझने का है, जो वीरेश्वर था वो कहाँ का मंत्री था? प्रधानमंत्री। वाह, वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? मिथिला का। ये किसको किसको देता था? वस्त्र, निर्धन को और आलसी को और गरीब तो इसी में हो गया, अनाथ को देता था, यही ना। तो अब जब धूर्त लोग सुना कि आलसी लोग को बिना कुछ किए इतना कुछ मिल रहा है, तो ये धूर्त सब भी बनावटी आलसी बन गया। मतलब ये आलसी था नहीं, बल्कि आलसी के तरह बन करके ये भी चल गया, अरे अलसशाला में ये भी चल गया कि हम भी अब भोजन ग्रहण करेंगे। हाँ, तो क्या बोले आपको हम? अलसशाला के सुख को देखकर, अलसशाला मतलब जहाँ पे आलसी लोग रह रहा था, तो अलसशाला के सुख को देखकर धूर्त भी कृत्रिम आलसी बनकर वहां पे भोजन को ग्रहण करने लगे। तदंतरम अलसशालायाम बहुद्रव्य व्ययम। अब देखिए, जब आप लोग पूजा पाठ में बैठे होंगे तो पंडित जी आपसे द्रव्य मांगता होगा। तो द्रव्य मतलब पानी नहीं होता है, द्रव्य मतलब पैसा होता है। पता है द्रव, वो कहीं पैसा नहीं बोलेगा, बोलेगा द्रव्य दीजिए। दान नहीं, द्रव्य बोलता है। पूजा में जब आप बैठिएगा तो बोलेगा यहाँ दक्षिणा, तो वो खुद मांगता है, उसका वो दक्षिणा हुआ। लेकिन जब खुला पैसा नहीं बोलता है बाबू, वो द्रव्य बोलता है।
अगर कोई ढंग का पंडित जी है तो द्रव्य बोलेगा। हाँ समझ सुनिए, तदंतरम अलसशालायाम, अलसशाला में, अलसशाला मतलब जहाँ पे आलसी लोग को रखा गया था, अलसशाला में बहुत अधिक धन को व्यय देखकर जो वहाँ के तन्नी योगी पुरुष थे, मतलब जो वहाँ के नियोगी पुरुष थे जो उसको चलाता था, परामर्शता, आपस में क्या किया, परामर्श किया। परामर्श क्या किया, यद्य क्षम बुद्धया करुणया केवल अलसे से स्वामी वस्तु दाप्यति, यदि क्षमा करुणा यानी कि दयालु या दया के दृष्टि से केवल स्वामी जो है वो आलसी को भोजन देता है, उसी में कपटे न अलस अपि गृहण अस्ति इस्तमा का प्रमाद, उसी में जो कपटी आलसी है वो भी भोजन ग्रहण कर लेता है। यदि भवती तदात पुरुषाना परीक्षा कुर्म इति परामर्श प्रसुतते, यदि उस तदाल पुरुषानयाम, यदि उन सभी पुरुषों का क्या लिया जाए, परीक्षा लिया जाए, ये आपस में उन्होंने परामर्श किया। कुर्म इति, इति मतलब होता है ऐसा, परामर्श्य ऐसा परामर्श करके, ऐसा आपस में बातचीत सलाह बुत्सा करके, अलसशालायाम, अलसशाला में तन्नी योगी पुरुष, उन नियोगी पुरुष ने वहीना दाप्यत्वा निरूप्यमासो, आग लगा करके जांच करने का फैसला किया। हाँ एक अलसशाला मंत्री ने बनवाया था, इसमें कई सारा क्या रहता था, आलसी रहता था, इसी में सबको क्या करता था, भोजन उजन देता था, हाँ फ्री में बैठा के खिलाता था। हाँ तो अब ढेरी, पहले तो एक दो गो था, 4-5 गो था, उसका ढेरी आ गया, देख रहे हैं। तो अब जब ढेरी आएगा तो पैसा तो खर्चा होगा ज़्यादा, तो जब पैसा ज़्यादा खर्चा होने लगा इसके ऊपर में, तो सोचने लगा जो चला रहा था, मतलब मेरा पूरा राज्य का आदमी आलसी बन गया क्या, आलसी तो इक्का दुक्का हो सकता है, सब आलसी होगा नहीं। तो वही वो लोग आपस में परामर्श किया। आप लोग कभी डॉक्टर के पास गए होंगे तो वहाँ पे लिखा होगा परामर्श शुल्क इतना रुपया, डॉक्टर का फी, उसको आप लोग हिंदी में बोलते हैं परामर्श शुल्क। तो डॉक्टर आपके साथ क्या करता है, परामर्श करता है ना, वार्तालाप करता है। डॉक्टर दवाई दे देता है क्या आपको, नहीं, परामर्श करके वो दवाई लिख देता है, बाकी तो आपका उसका काम खत्म। तो उसको हम लोग बोलते हैं परामर्श। तो ये लोग भी आपस में परामर्श किया कि क्या किया जाए, इतना पैसा मंत्री का खर्चा हो रहा है, मंत्री तो केवल दया के दृष्टि से आलसी लोग को भोजन दे रहा है, लेकिन यहाँ पे तो कपटी आलसी भी घुस घुस के भोजन कर रहा है, पैसा खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उसने क्या किया, फैसला लिया कि उस अलसशाला में हम क्या लगा देंगे, आग लगा देंगे। अब देखिए आग लगाने के बाद क्या होता है, तो पहले आप इसको लिख लीजिए, आगे है, इसके बाद थोड़ा सा और है, फिर खत्म हो जाएगा चैप्टर। लिखिए, हाँ अब आग लगा देगा, फिर देखिए कई ठो आलसी बचता है। लिखिए, उन आलसी पुरुषों के सुख को सुनकर, उन आलसी पुरुषों के, हाँ उन आलसी पुरुषों के सुख को सुनकर, उन आलसी पुरुषों के सुख को सुनकर, वहाँ कई आलसी आ गए। सुख को देखकर या सुनकर वहाँ कई आलसी आ गए। सुख को सुनकर वहाँ कई आलसी आ गए, वहाँ कई आलसी आ गए। लाइन चेंज करिए, लाइन चेंज करके लिखिए, सुविधाजनक स्थिति ही सभी चाहते हैं, सुविधाजनक स्थिति ही सभी चाहते हैं, सुविधाजनक स्थिति ही सभी चाहते हैं, सुविधाजनक स्थिति ही सभी चाहते हैं। अपने जात को सुख में देखकर कौन जानवर नहीं दौड़ता है, अपने जात को सुख में देखकर कौन जानवर नहीं दौड़ता है, अपने जात को सुख में देखकर कौन जानवर नहीं दौड़ता है, अपने जात को सुख में देखकर कौन जानवर नहीं दौड़ता है। हो गया, चलिए लाइन चेंज करिए। अलसशाला के सुख को देखकर,
या आलसियों के सुख को देखकर कई कृत्रिम सुख को देखकर धूर्त भी बनावटी आलस से दिखाकर दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगे। बनावटी आलस से दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगे। अलसशाला में बहुत धन खर्च होता देख अलसशाला में बहुत धन खर्च होता देख अलसशाला में बहुत धन खर्च होता देख नियोगी पुरुष मतलब जो उसको चलाने के लिए रख रखाव किया गया था। नियोगी पुरुष ने परामर्श किया हो गया। नियोगी पुरुष ने परामर्श किया यदि डैश दे करके यदि दया के बुद्धि से यदि के पहले डैश दे दीजिए। यदि दया के बुद्धि से स्वामी केवल आलसियों को वस्तु देते हैं उसी में कपटी आलसी भी प्राप्त कर लेते हैं। उसी में कपटी आलसी भी प्राप्त कर लेते हैं। उसी में कपटी आलसी भी प्राप्त कर लेते हैं। कपटी आलसी भी प्राप्त कर लेते हैं। यदि ऐसा होता है तो आलसी पुरुषों का परीक्षा किया जाए। आलसी पुरुषों का परीक्षा किया जाए। आलसी पुरुषों का परीक्षा किया जाए। ऐसा परामर्श करके उन पुरुषों ने अलसशाला में आग लगा दिया। ऐसा परामर्श करके उन पुरुषों ने अलसशाला में आग लगा दिया। चलिए साथ में मेरे पढ़िएगा, बोलिए। ततो गृहीरग्नं प्रवदमि अग्नि दृष्ट्वा धूर्ता सर्वे पलायिता पश्चादे अलस अपि पलायिता चत्वार पुरुषा अस्त्रैव श्रुत्वा परस्पर आमापवन्ति एकेन वस्त्रवित मुखो नोक्तम अहो कथ्यम कोलाहल द्वितीय नोक्तम तक्रियते यदिस्मिन् गृहे अग्नि लगयो अस्ति तृतीय नोक्तम कोऽपि तथा धार्मिको नास्ति च यद इदानी जलादे वस्त्रो शोभि कटेव स्माना
प्रवादिनोति चतुर्थ नोक्तम अएवाचाल कति वचनानि अएवाचाल कति वचनानि वक्तुम सुकनुता तुसनी कथम न तिष्ठता ततस्य तूर्णमपि तेषामेवं परस्पर वार्तालापं श्रुत्वा वहिनं च प्रविद्यमेषा मुपरि पतिष्यन्तं दृष्ट्वा नियोगी पुरुषे वर्धमेने चत्वारो अलसा केशव वाकृष्य गृहीत्वा गृहाद् बहिकृता पश्चात् नानोक्तम तेन योगी भी पठितम पतिरेव गति स्त्रीणाम बालनां जननी गति आलसानां गति कशिश लोके कारुणिक बिना पश्चातेषु चतुर्वर्लेषु तत्यो अधिकतरम वस्तु मंत्री दाप्यामास। समझिए इसको। ततो गृहगदम प्रवदमग्नि दृष्टवा ध्रुवा, तभी घर में आग लगा हुआ देख करके सभी धूर्त क्या हो गए, घर में आग लगा दिया, सभी धूर्त देख करके घर से भाग गया। पश्चाति मलसाला अपी पलायती, और जितना भी धूर्त सब आलसी था वो सब भी क्या हो गया, भाग गया। फिर देखिए क्या बोला है, चत्वार पुरुषा तत्रैव सुप्तपा परस्पर मार्तापलब्धि, किंतु 4 गो पुरुष जो बोले थे, चार गो पुरुष वहीं पे सुतले सुतले, आग लगा हुआ है लेकिन चारों सोया हुआ है और परस्पर में क्या कर रहा है, वार्तालाप कर रहा है, परस्पर में बातचीत कर रहा है, आग लगा हुआ है, इन्हें कि भागे जान बचा करके। अब सुनिए, एकेन मतलब पहला बोलेगा, क्या बोलता है देखिए वस्त्र वितुन मुखो, पहला जो है, पहला वस्त्र से मुंह को झांपले हुए बोलता है। नोक्तम मतलब बोलता है अहो कथ्यम कोलाहल, अरे ये हल्ला कैसा है ये पहला बोला। अरे अब देखिए दूसरा बोलता है द्वितीय नोक्तम तर्कीयते तस्मिन् गृहे अग्नि लग्यो अस्ति, लगता है घर में आग लगा है सुतले सुतले बोल रहा है दूसर का। तीसरा बोलेगा तृतीय नोक्तम, तीसरा कोई को अपि तथा धार्मिको नस्ति, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है। इदानी जलाद्रेव्य शोभी कटेव स्मान प्राविनोति, जो हमको भींगा हुआ वस्त्र ओढ़ा दे। पहला बोल रहा है कि अरे ये हल्ला कैसा है, दूसरा बोलता है लगता है घर में आग लग गया है, तीसरा बोलता है कोई धर्मात्मा व्यक्ति है जो भींगा हुआ कपड़ा से हम लोग को ओढ़ा दे, बच जाए आग से, लेकिन उठ के भागेगा नहीं। फिर अब चौथा तो जबरदस्त बोलता है, चतुर्थ नोक्तम मतलब चौथा बोलता है अये वाचाल कति वचनानि वक्तम सुकनत तुसनी कथम न तिष्ठत। अरे वाचाल, अरे बातूनी, यारे बकबक करने वाले, कति वचनानि सुक्तम, कितना बोलते हो, तुष्टानी कथम न तिष्ठत, चुप नहीं रह सकते हो। बताइए, घर में आग लगा हुआ है फिर भी ये बोल रहा है, कितना बोलता है, चुप रहो, शांति से सोने दो। फिर आगे देखिए क्या बोल रहा है, तत्ते सत्य तुष्टमपि तेषामे पप्रस्वलापस्वन्तः बहिन च प्रभमे सपरि पतिष्यन्तं दृष्ट्वा, तभी उन चारों को परस्पर वार्तालाप करते हुए देख करके वहाँ कौन आता है, नियोगी पुरुष जो आता आग लगाया था वो आया, और चत्वारो अलसा, और चारों आलसी का कैसे, समझ गया ना, झोटा उसका पकड़ा और गृहीत्वा बृहात बहिकृता, चारों का झोटा पकड़ के कहाँ किया, उसको घर के बाहर किया।
पता चल गया कि कौन आलसी था, भयंकर वाला। पश्चात नोक्तम तेनी योगी पठित, तभी किसी ने पढ़ा, क्या कहा किसी व्यक्ति ने, पतिरेव गति स्त्री नाम, मतलब स्त्री का जो रक्षक होता है वो कौन होता है, उसका पति होता है, स्त्री का रक्षक उसका पति होता है। बालनाम जननी गति, बच्चा का गति कौन करता है, उसकी जननी मतलब माता। बच्चा का गति कौन करता है, तो माता, मतलब बच्चा का रक्षक कौन होता है, माता होता है। अलसानाम गति, उसी प्रकार आलसियों का रक्षक कसिन लोके करुणानिक बिना, बिना दयालु पुरुष के संभव नहीं है। बात समझ में आया? कितना अच्छा बात ये बोल रहा है कि स्त्री का रक्षक कौन है, पति है, बच्चा का रक्षक कौन है, उसकी माता है। उसी प्रकार से पापा नहीं होगा, आलसियों का रक्षक बिना दयालु व्यक्ति के संभव नहीं है। वीरेश्वर भी तो दयालु व्यक्ति था, तभी तो वो उसको देता था फ्री में सब चीज। फिर देखिए इसके बाद क्या होता है, जोटा पकड़ के बाहर लेकर के गया। पश्चात तेसु चत्र आलेसु ततो अधिकतम वस्तु मंत दाप्यति, और उसके बाद चारों आलसी को पहले से भी ज्यादा वस्तु और अन्न देने जाने लगा। तो फायदा तो हो गया, इसको पता चल गया कि यही 4 गो आलसी है भयंकर वाला, बाकी सब तो धूर्त बन के रहा था। चलिए यहाँ तक में किसी कोई दिक्कत है, फटाफट लिख लीजिए। जैसे कौवा, हम लोग आलसी है, कल कौवा कॉपी बांटेगा 50 रुपया। देखिए घर में आग देखकर सभी धूर्त भाग गए, घर में आग देखकर सभी धूर्त भाग गए, घर में आग देखकर सभी धूर्त भाग गए। धूर्त कैसे होगा? अल्लाह साला में आग लगाया था घर में, धूर्त कैसे होगा? वहाँ लिखा हुआ दिख नहीं रहा है धूर्त कैसे होगा, कभी तो बोर्ड देखा करिए। घर में आग लगा देख सभी धूर्त भाग गए, किंतु 4 पुरुष नाम नहीं दिया हुआ है, किंतु 4 पुरुष वही सोए वार्तालाप कर रहा था, वही सोए वार्तालाप कर रहा था, आपस में वार्तालाप कर रहा था, वही सोए आपस में वार्तालाप कर रहा था, वार्तालाप कर रहा था, वहीं सोए आपस में वार्तालाप कर रहा था। लाइन चेंज करके लिख सकते हैं आप, ताकि देखने में थोड़ा फैल जैसा लगे। पहला कहता है, पहला वस्त्र से मुंह ढके हुए कहता है, ऐसे लिखिए, पहला वस्त्र से मुंह ढके हुए कहता है, पहला वस्त्र से मुंह ढके हुए कहता है, अरे ये हल्ला कैसा है, डैश दे करके लिखिएगा, अरे ये हल्ला कैसा है, अरे ये हल्ला कैसा है। अरे ये हल्ला कैसा है। फिर लाइन चेंज कर दीजिए। दूसरा कहता है, लगता है घर में आग लगा है। दूसरा कहता है, लगता है घर में आग लगा है, लगता है घर में आग लगा है। फिर अगला लिखिए। तीसरा कहता है, तीसरा कहता है, कोई धर्मात्मा नहीं है जो भींगे कपड़े से हमें ढक दे। तीसरा कहता है, कोई धर्मात्मा नहीं है जो भींगे कपड़े से हमें ढक दे। तीसरा कहता है, कोई धर्मात्मा नहीं है जो भींगे कपड़े से हमें ढक दे। चौथा कहता है, अरे वाचाल कितना बोलते हो, चुप क्यों नहीं रहते हो। चौथा कहता है, अरे वाचाल कितना बोलते हो, चुप क्यों नहीं रहते हो। तीसरा कहता है, अरे वाचाल कितना बोलते हो। हाँ, चौथा कहता है, अरे वाचाल कितना बोलते हो, चुप क्यों नहीं रहते। लाइन चेंज करिए। चारों पुरुषों को आपस में वार्तालाप करते सुनकर, चारों पुरुषों को आपस में वार्तालाप करते सुनकर यह देख
आपस में वार्तालाप करते सुनकर, यह देख नियोगी पुरुष उनका बाल पकड़कर घर से बाहर निकालते हैं। नियोगी पुरुष उनका केस पकड़कर या बाल पकड़कर घर से बाहर निकालते हैं। हाँ, केस पकड़कर घर से बाहर निकालते हैं। आपस में वार्तालाप करते देख नियोगी पुरुष उनका बाल पकड़कर घर से बाहर निकालते हैं। यह देख किसी ने कहा, यह देख किसी ने कहा, यह देख किसी ने कहा, क्या कहा? अब उसको लाइन चेंज करके लिखिए। स्त्री का रक्षक उसका पति होता है। 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 बच्चा का रक्षक उसकी माँ होती है। बच्चा का रक्षक उसकी माँ होती है। बच्चा का रक्षक उसकी माँ होती है। उसी प्रकार बूढ़ा का बूढ़ा तो खुद सबका रक्षक होता है। उसी प्रकार आलसियों का रक्षक केवल दयालु ही होते हैं। उसी प्रकार आलसी का रक्षक केवल दयालु ही होते हैं। केवल दयालु ही करते हैं या दयालु के बिना नहीं होता है। हो गया? लाइन चेंज करके लिखिए। इसके बाद चारों आलसियों को पहले से अधिक वस्तु मंत्री द्वारा देने जाने लगा। इसके बाद चारों आलसी को पहले से अधिक वस्तु मंत्री द्वारा दिए जाने लगा। अगले क्लास में इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर को कर लेंगे, ठीक है?